में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 फरवरी 2019 को देश को एक ऐलान किया था कि पूरे देश में किसान भाइयों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में किसान सम्मान निधि के हिसाब से दिए जाएंगे। आज तो 20वीं किस्त थी, जिसमें हमारे 20वीं किस्त में 9 करोड़ 70 लाख किसानों को 20.5 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट खाते में भेजने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को पूरा विश्वास दिलाया कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। उसी तरह पर हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल हैं, आज नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम भी किसान भाइयों को बराबर उसी प्रकार से सम्मान दे रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अब आज 16,77,000 किसानों के खाते में 353 करोड़ की राशि डाली गई है। अब तक हरियाणा प्रदेश में 6,900 करोड़ रुपए की किसानों के खाते में दी जा चुकी है। इसके अलावा हम हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हम किसानों को देते हैं। जिस प्रकार से हमने 24 फसलों को MSP रेट पर खरीदने का काम किया, चाहे बागवानी है, चाहे फसल है। मुख्यमंत्री किसान सहतार योजना की है। यदि किसान के प्राकृतिक प्रकोप से, आगजनी से, धूप से, बीमारी से, किसी कारण से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो हम उसका मुआवजा देते हैं। और लगभग अतीत की सरकारों में राशि केवल 6,000 रुपये प्रति एकड़ थी और माननीय मनोहर लाल ने उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ किया था, लेकिन आज नायब सैनिक की सरकार ने उसको बढ़ाकर क्या 15,000 रुपये प्रति एकड़ किया है। तो इसलिए आज की हमने ये भी तय किया है कि हमारे जो किसान भाई हैं जो मंडी में फसल जो डाल के जो आते हैं उसके 48 घंटे में हम किसान के खाते में फसल जो उसने दी है उसका भेजने का काम करेंगे। और हमने हरियाणा सरकार ने किसान भाइयों के लिए जिस प्रकार से 31 जुलाई 2023 तक जिन किसान भाइयों ने बिजली के कनेक्शन अप्लाई करा के थे, हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आह्वान किया है कि हर घर पे सोलर लगे, उसके लिए 2 किलोवाट तक हमने कहा है। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 1,80,000 जिसकी ID में है हम उनको सोलर लगवाएंगे। उसमें 1,10,000 आता है। पहले भी उसमें 60-40 केंद्र प्रदेश सरकार का हिस्सा था, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री ने और अनिल भी जो बिजली मंत्री है, कल हमने कैबिनेट में तय किया है कि 100 करोड़ रुपया जिनके लिए अलग से रखा है कि उस गरीब आदमी के घर पर सोलर लग सके 2 किलोवाट तक का, और जो 3 किलोवाट तक लगाएंगे उस पर 78,000 सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से आएगी। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी, मध्य वर्ग का जो व्यक्ति है उसका बिजली का बिल 0। सर, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री किसानों को जो राशि दे रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि कम, इसके लिए देश में 1947 में देश आज़ाद हुआ और लगभग देश पर कांग्रेस पार्टी ने राज किया। क्या उनके जबान पर भी किसान शब्द आया है? इसलिए पहली बार कानून बना करके प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये प्रति वर्ष की शुरुआत की, कानून बना के की है। भविष्य में सरकार किसी भी बनती रहे, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने जो किसानों को किसान सम्मान निधि का कानून बनाया है, कोई हिम्मत नहीं उस कानून को तोड़ दे। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया था, बीजेपी ने तो एक भी किसान का कर्जा माफ किया। इसलिए किसान जो कांग्रेस पार्टी है वो आंकड़े बताइए कितना कर्जा माफ किया था। कांग्रेस केवल झूठे वायदे करती है। हम किसानों के हितैषी हैं, इसलिए समय समय जो किसान की जरूरतमंद जो आवश्यकता है हम उनको पूरा करते हैं, जिससे आज पूरे प्रदेश का किसान नायब सैनिक सरकार से खुश है। मोदी जी ने वादा किया था कि जो किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी कर दी जाए, क्या दुगनी हो पाई? उनका एक सवाल था, जो किसान है वो जिस तरह से इनकम बढ़ रही है वो नहीं बढ़। इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप हरियाणा में हिसार है, आप उसकी वहाँ से आप रिपोर्ट लेकर देखें। कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे बाजरा है, मक्का है, आप अतीत की सरकारों का रेट निकालें, हमारी सरकार का रेट निकालें, दुगने से भी ज़्यादा रेट आज की मौजूदा सरकार में हुई है। और पूरे देश में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने मक्के की, बाजरे की खरीद की है, तो दूसरा प्रदेश खरीद कर ले रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाने का एक बार आह्वान किया है,
सबसे पहले नेता क्या इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत विदेशी चीजें होती हैं, पहनने के कपड़े भी विदेशी। देश में भी जाना चाहता हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का पहले से लोकल की बात करते हैं कि पहले जो हमारे आज से 50 साल 100 साल पहले जो गांव के अंदर हमारे छोटे जैसे मोची है, चाहे प्रजापत है, सुनार है, लोहार है, तो बड़े हाथ से काम करते थे, कारीगर जो मकान बनाता था, बाड़ी है, तो वो कहते हैं वही प्रथा देश में दोबारा आए, जिससे कि प्रदेश वासियों को देशवासी दोबारा से फिर काम पर लगे। और आप मानने के चले कि प्रधानमंत्री 2014 में आए थे, उससे पहले हमारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं सारे बाहर से मंगा कर यहाँ पर मंगाने पड़ते थे, यहाँ पर असेंबल किए जाते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान ताकतवर देश है, उन्होंने खुद साबित कर दिया, मेड इन इंडिया के द्वारा बनाई गई मिसाइल दुश्मन देश पाकिस्तान पर आतंकवादियों के ठिकाने को खत्म किया है, वो मेड इन इंडिया। मोदी का इशारा ये तो नहीं था कि मैं अमेरिकन जो टैरिफ लगाया उसके चलते वो याद आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार से आर्मी के लिए जो हथियार है उनकी भी फैक्ट्री लगाई जाएगी। टैरिफ लगाया उससे क्या? नहीं, इसके लिए जो विदेश नीति के ऊपर हमारे विदेश मंत्री प्रधानमंत्री बहुत बारीकी से बल दे रहे हैं। वो चाहते हैं हम दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहकर मेड इन इंडिया, हर चीज इंडिया में बने। हम इम्पोर्ट करें, जिस प्रकार से आप मोबाइल आपके हाथ में है, आज पूरे वर्ल्ड में आज हिंदुस्तान ऐसा प्रदेश हम तीसरे स्थान पर है। पहले हम इम्पोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं एक चीज पर हिंदुस्तान इस प्रकार से आगे बढ़े। आपका धन्यवाद। एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया है, जहाँ से आप चुनाव में नहीं जीते वहाँ पर आप लोगों ने एक विधायक की ड्यूटी लगाई। तो इसका मतलब तो जो जनप्रतिनिधि है वहाँ उनको नीचा दिखाने के लिए फैसला है। इसके लिए जनप्रतिनिधि को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि जो हमारा साथी चुनाव हार गया, अब मेरी ड्यूटी आदमपुर में लगी है, वहाँ मैं जाऊँगा तो वहाँ पर बैठूंगा, आम आदमी आएगा, अधिकारी मेरे साथ बैठेंगे, उनकी समस्या का समाधान होगा। तो सरकार की नीयत ये है कि जब सरकार का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि जाएगा जिस विधानसभा में, उसमें प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ होंगे। जो आम आदमी काम के लिए आएगा तो उसको मौके पर समाधान करा देंगे। आपके साथ होगा। अरे विपक्ष के विधायकों की सुनो, हम उनको भी ऑफर करते, हम चाहेंगे तो हमारे साथ आकर बैठे। ये पहली सरकार है माननीय मनोहर लाल की और नायब सैनी की। हमने 1 करोड़ वैकी का विपक्ष के विधायकों को दिया, 2 करोड़ अब दिया है। नायब सैनी सरकार बनने के बाद वो सारा पैसा मेरा भाग करता है। हमने 3-3 करोड़ रुपए भी विपक्ष के MLA को दिया है। और 25 किलोमीटर सड़क, जैसे 2014 में 19 में और 24 में सरकार आई, 75 किलोमीटर सड़कें हमने विपक्ष के MLA को भी दी है। अनिल विधायक आप लोगों से कोई काम ही नहीं करवा रही, जिस वजह से आप लोग अपने विधायकों की आप बताओ ना, 3 करोड़ की राशि तो हमने अब दे दी और प्रति योजना में 25 किलोमीटर सड़कें हम विधायकों को दे रहे हैं, अपनी मर्जी से सड़क बनवा रहे हैं। वो क्यों नहीं जनता में कहते हैं कि सरकार 25 किलोमीटर सड़क हर योजना में हमें दे रही है? अनिल विज को जिम्मेवारी क्यों नहीं मिली? अनिल विज को 15 अगस्त की अम्बाड़ा की जिम्मेवारी है। कल नहीं, जो ये प्रभारी बनाए गए हैं विधानसभा का, नहीं अम्बाड़ा को खुद देख रहे हैं, क्योंकि प्रभारी की लिस्ट में इसके अनिल विज जी का उनसे पूछा था, उनका स्वास्थ्य थोड़ा आपको पता है थोड़ा ठीक ना होने की। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सम्मान करते हैं। कल हमारे अडवाणी भी तो नहीं कल भी उनका सुझाव, जैसे हमारी कैबिनेट थी, जो कैबिनेट में सुझाव देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट उनके सुझाव का सम्मान करती है। इसलिए हमारे अनिल भी जी बहुत सीनियर हमारे साथी हैं, तो मैं उनका विशेष तौर से सम्मान भी करता हूँ। पूरी पार्टी करती है, मुख्यमंत्री करते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। कमान सिंह, गांव खरगजाटान, तहसील खनमलगा। हाँ जी, हाँ जी, ये लगभग ठीक है जी, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ इससे राहत मिल जाती है। और जैसे ये प्रचार करे नहीं इतना तो नहीं, लगभग बहुत ज़्यादा, लेकिन किसान को कुछ मिल जाए उससे प्रोत्साहन ही है। ये कह रहे हैं कि पहले की जो सरकारों में किसान के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। नहीं, ये तो एक पार्टी लेवल की बातें हैं। ये जो बढ़ावा जितना दे रहे हैं इतना नहीं है, क्योंकि जो फसल बीमा वाले प्लान है ये 15,000 के थे, ये 8,000
मैंने पीछे 2 साल फसल बीमा योजना का वो लाभ उठाया, लेकिन उसमें पूरा लाभ नहीं उठा। और एक यहाँ हुड्डा साहब बैठा है, एक विनोद हुड्डा, वो सारा किसान विरोधी है, किसान को पैसे नहीं देने देता वो। अच्छा, ये मिलते नहीं आप लोगों को? बहुत कमों को मिलते हैं। अच्छा, आमदनी दोगुनी की बात कर रहे थे, आमदनी दोगुनी होगी, एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं 24% MSP कुछ है लेकिन वो नहीं है। 24 फसलों पर कह रहे हैं, 24 फसल तो हरियाणा में होती ही नहीं, जो में वो दे रहे हैं। तो ये जो आमदनी दोगुनी होगी 15 लाख भी नहीं मिले जी, आमदनी कदा दोगुनी होती। मेरा नाम अशोक है जी, गांव का जिला रोहतक। अच्छा, ये बताओ जी, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो किस्त आई है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, और राहत मिलेगी किसानों को। इस महंगाई के टाइम में हर एक चीज महंगी हो रही है किसान के लिए, खाद भी, दवाई भी, और गाड़ी है जो लगवाई, हर एक चीज महंगी है। उसमें थोड़ी ही, जैसे ऊँट में के मुंह में जीरा है, थोड़ी ही मदद हो जाएगी इससे। तो ये बताओ, अगर जिस तरह से अब प्रधानमंत्री ने जो किसानों की आमदनी दोगुनी बात की थी और वो कर्ज माफी की और एमएसपी गारंटी कानून की बात की, तो क्या बात है जो पूरे हुए थे? कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। MSP जो गारंटी कानून था, हमें तो मिल रहा है। हमारी फसल, जैसे हम हरियाणा में बो रहे हैं गेहूँ, कितनी फसलों में? 24 फसलों बता रहे हैं। बाकी तकरीबन जैसे हमारे एरिया में गेहूँ, धान और ईख की फसल होती है, इन तीनों चीज़ों पे MSP मिलता है।